हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला है रासायनिक शास्त्र जो पार्ट 3 है। हमने पिछली क्लास में वीडियो में देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है, उसका क्या उपयोग है, क्या हानि है, और भी इसमें इसका इसका कहाँ का इसका उपयोग क्या रहता है, तो और भी बातें इसमें से देखी थे। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो हमारे जो बुक में देते दिए हैं कि कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। यहाँ पे दिया है कि हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया जो दिए गए क्लास के बुक में, वह विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया दिए गए। यहाँ से आप देखते हैं कि लिखा गया कि पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। मतलब है कि जो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है उनको प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार में बांटा गया। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है वह उनका कोई एक प्रकार नहीं है, वह कितने प्रकार के, वह विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है यहाँ पर। उसी में से मतलब मुख्य दो अभिक्रिया दिया गया। पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ से इन दोनों का परिभाषा देखेंगे। पहला है कि ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। लिखा गया कि वह अभिक्रिया जिसमें दो मूल तत्व परस्पर संयोग करके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं तथा उस नए तत्व का गुण मूल तत्व से बिल्कुल भिन्न होता है। इसका मतलब हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई दो तत्व भाग लेंगे और उस तत्व को परस्पर संयोग करेंगे और उस तत्व का जो तत्व संयोग करके एक नए तत्व बनाएंगे, नए तत्व, और उस तत्व का गुण, उस नए तत्व का गुण जो मूल तत्व था उनसे बिल्कुल भिन्न होगा। मतलब यहाँ जो मान लो ये CO है, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये CO क्या हो, एक मिनट, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन हो गया, ये दोनों मिलकर एक नए ये चूना का निर्माण करते हैं। जो यह चूना जो खाने योग्य नहीं होता, और यहीं पे नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये मिलके NO बनाते हैं। जो इनका जो ये हो गया दोनों मूल तत्व, ये जो हो ये दोनों हो गए, क्या हो गया, ये दोनों हो गए मूल तत्व, और ये जो परस्पर संयोग के ये एक नए तत्व बनाते हैं, ये नए तत्व। और जो इस दोनों तत्व का गुण होगा, जो नए तत्व बना है, इन दोनों तत्व का गुण बिल्कुल अलग होगा। इसका गुण कुछ और होगा और इसका गुण कुछ और होगा। यहाँ भी सेम उसी प्रकार है, ये दोनों हो गए मूल तत्व, और ये जो एक नए तत्व बनाते हैं, जो नए तत्व बने, ये नए तत्व NO क्या है, नया तत्व है, और इन दोनों का जो गुण होगा बिल्कुल भिन्न होगा। वही दिया गया संयोजन अभिक्रिया, इसे ही कहते हैं। इसको मिटा देते हैं अब यहाँ से। अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा नंबर 2, और नंबर 2 क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अब हम देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, और इसका परिभाषा देखिए। वियोजन अभिक्रिया परिभाषा देखते हैं। लिखा गया कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया
है जिसमें यौगिक के बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे एक या एक से अधिक यौगिक या अणु बनते हैं, एक से अधिक अणु बनते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। लिखा गया कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के बड़े अणु टूटकर छोटे अणु बनते हैं, या एक अणु बनेंगे या दो अणु बनेंगे या उससे अधिक बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए लीजिए आप CaCO3, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया यौगिक। मानो कि ये एक यौगिक है और इसको क्या करना है, लिखा गया कि वह टूटकर बड़े अणु, ये बड़े अणु हो गया, और यह टूटकर छोटे अणु बनते हैं। या टूटकर क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 बनेगा। मतलब हो गया कि जो ये बड़ा यौगिक है, जो यौगिक CaCO3 जो बड़ा यौगिक है, यह टूटकर क्या बन गया, यह टूटकर दो यौगिक बन गया। पहला है कि COO बन गया और दूसरा है कि CO2 बन गया, और CO2 क्या यहाँ पे गैस हो गया। ये गैस को संकेतित किया जाता है कि ये गैस, इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, H2SO4। यहाँ क्या बनता है, H2 प्लस SO4 बनता है। यह बड़े यौगिक को टूटकर छोटे यौगिक बनता है। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्लास का PDF या नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करिए, और हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक सब जगह सब चीज़ का लिंक दे दिया गया। चलिए धन्यवाद।